Hi friends, I am Sanjay Kumaut and welcome all of you on the platform of RS YouTube channel। जैसा कि सभी बच्चे स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कि ये हमारी 21 नंबर की क्लास है, क्लास नंबर 21। आज 21वां दिन हो गया हमें इंग्लिश के कॉन्सेप्ट पढ़ते हुए। और आज जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं बेटा वो पार्ट्स ऑफ स्पीच का फर्स्ट पार्ट है। बोले तो नाउन हम पढ़ रहे हैं और नाउन का पहला पार्ट हम पढ़ रहे हैं। मैं संजय कुमावत आप सभी बच्चों का स्वागत कर रहा हूं। मिशन हमारा 2021 चल रहा है। क्लास अपनी एनडीए, एयरफोर्स और नेवी वाले बच्चों के लिए है। ठीक है, हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की शुरुआत आज कर रहे हैं। बिल्कुल क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए। सारे बच्चे फटाफट शेयर कर दे ताकि और बच्चे इस क्लास से जुड़ पाए। बिल्कुल, ये लीजिए, ये हमारी टीम है। मैं संजय कुमावत आप सभी बच्चों को इंग्लिश पढ़ाता हूँ। आरएस सर आप सभी बच्चों को फिजिक्स पढ़ाते हैं और मुकेश कुमार कुमावत सर आपको मैथ्स पढ़ाते हैं। अगर कोई बच्चा हमसे नया जुड़ा है तो बेटा वो ये वाला जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन करे, टीम स्पेस आरएस सर करके। यहाँ पे आपको क्लासेस का अपडेट मिलता है और पीडीएफ्स आपको मिल जाती है। सभी बच्चे इसी से जुड़े। अगर कोई बच्चा अनअकैडमी की लर्निंग ऐप से अननोन है, अनअकैडमी के बारे में नहीं जानता है, तो बेटा वो आपका जो मोबाइल के अंदर प्ले स्टोर होता है, मोबाइल के अंदर जो प्ले स्टोर होता है उस प्ले स्टोर में जाकर आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करेंगे। उसका कुछ आइकन इस प्रकार से होगा, उसको आपको ओपन करना है। इंस्टॉल करके ओपन कर लीजिए। फिर बेटा उसके बाद में आपको रजिस्टर करना पड़ता है। उसके अंदर आपको मतलब एक तरीके से नाम दर्ज करवाना पड़ता है। तो आप अपना मोबाइल नंबर उसके अंदर डालेंगे और ईमेल एड्रेस उसके अंदर आपको डालना पड़ेगा। उसके बाद में आपको एक गोल चूज करना पड़ता है। तो बेटा आपको एनडीए, एयरफोर्स, नेवी ये वाला गोल चूज करना है जिसमें आपको आरएस सर की पिक ऑलवेज चलती हुई नजर आ जाएगी। इसके बाद में आपको मुझे संजय कुमावत के नाम से फॉलो करना है और मुकेश कुमावत सर को मुकेश कुमार कुमावत के नाम से सर्च करेंगे, उनको फॉलो करेंगे। और आरएस सर राम स्वरूप जानी के नाम से आप उनको सर्च कर पाएंगे। ठीक है, ये मेरी प्रोफाइल है जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, संजय कुमावत के नाम से, जिसमें ये क्लासेज जैसी क्लासेज आपको वहां पे मिल जाएगी। क्लियर है? इस तरीके की आपको स्पेशल क्लासेज वहां देखने को मिलेगी। आगे अगर किसी बच्चे को अनअकैडमी का प्लस का सब्सक्रिप्शन चाहिए, किसी बच्चे को प्लस का सब्सक्रिप्शन चाहिए बेटा, तो आपको एक कोड यूज करना होगा आरएस सर लाइव, जिससे आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा इस फीस के अंदर। और इस फीस के अंदर इसमें जो 10% डिस्काउंट मिलेगा उसके अंदर आपको फिजिक्स, मैथ्स, इंग्लिश और आपकी जो रागा की क्लासेज होती है वो अनअकैडमी प्लस के ऊपर आपको देखने को मिल जाएगी। क्लियर है? ये हमारी कक्षा का टाइम टेबल है, हमारी क्लासेज जो होती है जिसका टाइम टेबल है। आज संडे है तो संडे को फिजिक्स की क्लास नहीं हुई है और एज यूजुअल हमेशा हमारी क्लास होती है 9:30 बजे। मैथ्स की कॉन्सेप्ट क्लास होती है 10:50 पे बेटा अपनी फिजिक्स की क्लास होती है। 12:15 बजे अपने मैथ्स का कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस सेशन होता है और 2:30 बजे जो अभी 1 बजे ये क्लास लग रही है, ये क्लास सोमवार से शनिवार तक हमेशा 2:30 बजे लगती है, जिसमें हमें कॉन्सेप्ट करना होता है और उसके बाद में 4 बजे अपनी प्रैक्टिस सेशन होता है। ये अपनी क्लासेस का टाइम टेबल है। क्लियर है? सारे बच्चे, बिल्कुल सारे बच्चे फटाफट लाइव आ जाए। बिल्कुल, शाबाश। मेरी प्रोफाइल नजर नहीं आ रही है बेटा, प्रोफाइल नजर आ जाएगी। कुछ बच्चों को नजर आ रही है, कुछ बच्चों को नजर नहीं आ रही है। जिस दिन क्लास होगी उस दिन मैं आपको टेलीग्राम के अंदर लिंक दे दूंगा, वहां जाके आप मुझे फॉलो कर लीजिएगा। ये क्लासेस सभी बच्चों के लिए है, चाहे कोई बच्चा एनडीए की तैयारी कर रहा हो, चाहे एयरफोर्स की तैयारी कर रहा हो, चाहे एनडीए, एयरफोर्स, नेवी किसी की भी तैयारी कर रहा हो, एसएससी, सीजीएल, बैंक, XYZ, जिस क्लास के अंदर नाउन आता है, जिस एग्जाम के अंदर नाउन आता है, उसके लिए ये सारी बेनिफिट है। क्लियर है? बिल्कुल, क्लास को शेयर कर दे ताकि हम और बच्चों से जुड़ पाए। बिल्कुल, आई लव माई पेरेंट्स, बिल्कुल आई लव माई पेरेंट्स एंड टीचर्स, थैंक यू सो मच। चलो 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 चलो, कोई बात नहीं जितेंद्र सिंह, कोई बात नहीं, नहीं दिख पा रही है तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, पीडीएफ नहीं मिलेगी बेटा, कॉन्सेप्ट की पीडीएफ नहीं मिलेगी आपको, है ना? कॉन्सेप्ट की पीडीएफ नहीं मिलेगी। ज्यादा कुछ नहीं है, अगर मुझे लगेगा कि पीडीएफ देनी चाहिए किसी पॉइंट की तो उस पॉइंट की मैं आपको पीडीएफ अवेलेबल करवा दूंगा। ठीक है, लव यू ऑल, लव यू ऑल। ओके, अपन क्लास को स्टार्ट करते हैं। बच्चा देखिएगा सारे स्क्रीन के ऊपर हमारे पास में मोटे मोटे अक्षरों में लिखा हुआ है नाउन, NOUN। ये नाउन क्या होता है बेटा? ये एक तरीके से मैं कहूं तो इट इज द बाप ऑफ इंग्लिश। इट इज द बाप ऑफ इंग्लिश, मतलब नाउन इज द बाप ऑफ द इंग्लिश। अगर जिस बच्चे को नाउन के बारे में पता है तो ठीक है, वो क्या होता है? बाप होता है। और इसके बाद में इसका जो बेटा है वो वर्ब है। ठीक है, तो वर्ब इज द बेटा ऑफ द ग्रामर और नाउन इज द बाप ऑफ द ग्रामर। तो हम नाउन को पढ़ने जा रहे हैं जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला पार्ट है।
ठीक है, सबसे पहले मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं कि ये नाउन होता क्या है, ये नाउन होता क्या है। तो पहले मैं कुछ यहां पे स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ आपको दिख रहा है, इसको ना देखते हुए मेरी बात पे गौर करेंगे बेटा। जो भी व्यक्ति, जो भी पर्सन, आप जितने भी स्टूडेंट हैं, आपको जो भी अपनी आंखों से दिखाई देता है वो सब नाउन है। जो भी हमको हमारी आंखों से जो भी नजर आता है वो नाउन है। अभी तुम मोबाइल देख रहे हो वो नाउन है, मुझे देख पा रहे हो मैं नाउन हूं, ठीक है। आपके पड़ोस में, आपके मतलब आपकी साइड के अंदर टेबल पड़ी हुई है, कुर्सी पड़ी हुई है, बल्ब जला हुआ है, या फिर बोर्ड लगा हुआ है, या फिर मम्मी है, पापा है, भाई है, बहन है, या फिर जिस गांव में आप रहते हैं, XYZ जो भी दिखता है ना वो सब नाउन है, ठीक है। क्लियर है, XYZ सब के सब क्या है, नाउन है, जो भी हमें दिखाई देता है। अब हम बात करते हैं पर्सन, सभी व्यक्तियों को। मैं तो पहले इसकी बात करूंगा, एक शब्द यहां पे लिखा हुआ नेम। दुनिया में जितने भी नाम है ना वो सब नाउन है। समझिएगा मेरी बात को, मैं क्या समझा रहा हूं। दुनिया में जितने भी नाम है ना वो सब के सब क्या है, नाउन है। दुनिया में जितने भी लोग हैं वो सब के सब नाउन है। दुनिया में जितने भी स्थान हैं वो सब के सब नाउन हैं। दुनिया में जितनी भी थिंग्स है, जितनी भी वस्तुएं हैं वो सब नाउन है। और दुनिया में जितने भी एनिमल्स है, बर्ड्स है, वो सब नाउन है। तो कुल मिलाकर जो भी हमें हमारी आंखों से दिखाई देता है वो सब नाउन है। एक बच्चा पूछ रहा है कि मदर ऑफ इंग्लिश कौन है सर? उसका भी बताएंगे जब कोई अच्छा सा, थोड़ा कोमल सा, थोड़ा सा प्यारा सा और बहुत ही अच्छा चैप्टर आएगा, उसको हम माँ बना देंगे, क्योंकि माँ सबसे महान होती है। ठीक है, क्लियर होगी बात, समझ में आ रही है? आगे बढ़ रहा हूं अगले पॉइंट पर। अब कुछ जर्नल आइडेंटिफिकेशन की बात कर लेते हैं। मैंने समझा दिया कि नाउन कैसा होता है। अब मैं दूसरी बात करने जा रहा हूं बेटा, नाउन की डिटेल पढ़ेंगे अपन, गहराई में जाएंगे नाउन के, कि नाउन होता क्या है आखिर में। सबसे ऊपर लिखा हुआ है जर्नल आइडेंटिफिकेशन, मतलब कुछ विशेष बातें हम पढ़ने जा रहे हैं नाउन की। ठीक है, नाउन विशेषता है दो प्रकार का, एक तो जो दिखाई दे और एक जो दिखाई ना दे, ऐसा कुछ मैं बोल रहा हूं। एक तो जो दिखाई दे और एक जो दिखाई ना दे। क्लियर है? दिखाई देने वाले शब्द को हम इंग्लिश में बोलते हैं बेटा कॉन्क्रीट। तुमने ये अपन मकान बनाते हैं, मकान बनाते रोड़ी बजरी भाटार बोलते हैं ना, कंक्रीट नाम सुना होता आपने। कंक्रीट का मतलब क्या? दिखने वाला, जिसका रूप होता है। तो दिखने वाले नाउन्स की मैं बात कर रहा हूं। तो यहां पर एक शब्द लिखा है मैंने कॉन्क्रीट नाउन, और सारे बच्चे इस कॉन्क्रीट नाउन से समझ गए होंगे कि जिसका रूप होता है ना वो कॉन्क्रीट होता है। जिसका रूप होता है बच्चा वो कॉन्क्रीट होता है। और यहां पे कुछ बातें लिखी हुई है, इनको मैं पढ़ा चुका हूं, अभी बाद में बता दूंगा। दिखने वाले नाउन्स के अंदर 1, 2, 3 और 4, ये 4 प्रकार के नाउन होते हैं। दिखने वाले नाउन्स के अंदर ये 4 प्रकार के नाउन होते हैं। नाम है बेटा, अभी सबकी डिटेल पढ़ाऊंगा, एक एक पॉइंट को पढ़ाऊंगा। ये नाम है प्रॉपर नाउन, जो दिखाई दे रहा है प्रॉपर नाउन दिखाई देगा, कॉमन नाउन भी दिखाई देगा, कलेक्टिव नाउन भी दिखाई देगा, और मटीरियल नाउन भी दिखाई देगा। एक बात बताना चाहूंगा, आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश को लगभग इंग्लिश में पढ़ने की ही कोशिश करें। आप इनके हिंदी अनुवाद मत जानो। जैसे कई बच्चे सोचते हैं सर नाउन का अर्थ तो नहीं बताया। अरे नाउन का अर्थ जानकर क्या करेगा, नाउन को समझ ले बस, वो जरूरी है। संज्ञा वंज्ञा से हमें मतलब नहीं है, भाववाचक संज्ञा, पुरुषवाचक संज्ञा, फलाना संज्ञा, ढीम का संज्ञा, कोई मतलब नहीं है। इंग्लिश को इंग्लिश में समझेंगे। ठीक है, तो मैं बात कर रहा हूं दे का मतलब, यहां पे ये कॉन्क्रीट नाउन की बात कर रहा हूं। फिजिकल रियलिटी मतलब जो हमें दिखाई देता है ना वो कॉन्क्रीट नाउन होता है। जो हमें दिखाई देता है वो कॉन्क्रीट नाउन है। ये कॉन्क्रीट नाउन है। मैं कॉन्क्रीट नाउन हूं। वॉच कॉन्क्रीट नाउन है। बाल कॉन्क्रीट नाउन है। जो मैंने जैकेट पहन रखी है कॉन्क्रीट नाउन है। ये बोर्ड कॉन्क्रीट नाउन है क्योंकि दिखाई दे रहा है। चलो ठीक है, इनका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, मतलब ये दिखते हैं। फिर है दे कैन बी टच, इनको हम टच कर सकते हैं। अरे जो दिखता है उसको हम टच कर सकते हैं। तो इसके अंदर प्रॉपर नाउन आता है, कॉमन नाउन आता है, कलेक्टिव नाउन आता है और मटीरियल नाउन आता है। अब ये क्या होते हैं इनकी बात मैं आगे करूंगा, इनकी बात मैं आगे करूंगा। क्लियर है? बिल्कुल, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि पीडीएफ आपको नहीं मिलेगी, आप स्क्रीनशॉट लेते हुए चलेंगे। पीडीएफ नहीं मिलेगी, कॉन्सेप्ट क्लास की पीडीएफ नहीं मिलेगी, स्क्रीनशॉट लेते हुए चले, साथ में मेरा भी ले ले। चलो आगे बढ़ रहा हूं। अगला पॉइंट,
दूसरा पॉइंट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। दूसरा पॉइंट क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मैंने दो नाउन की बात करी अभी तक बेटा, एक तो मैंने बताया कॉन्क्रीट नाउन और दूसरा मैं बता रहा हूं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अगर मैं एब्स्ट्रैक्ट के बारे में बात करूं तो एक ऐसा नाउन जिसको सिर्फ हम फील कर सकते हैं, एक ऐसा नाउन जिसको हम फील कर सकते हैं, जिसको हम महसूस कर सकते हैं, एक ऐसा नाउन जिसको सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं, है ना। बहुत ही प्यारा सा लगने वाला, बहुत ही मतलब सुहावना सा, बहुत ही गजब सा, वो जो फीलिंग्स आती है, चाहे वो अच्छी फीलिंग्स आओ चाहे वो बुरी फीलिंग्स आओ, वो हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर लेंगे। अब एब्स्ट्रैक्ट का मतलब एक तरीके से होता है भाव। जैसे हम पूजा पाठ करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, तो हम बोलते हैं ना हमारे बड़े बुजुर्ग, अरे तेरा भाव अच्छा है ना तो तेरे को मंदिर जाने की जरूरत ही नहीं है, नहीं ऐसे तो तू मंदिरों के चक्कर काट, कोई मतलब नहीं है। भाववाचक संज्ञा हम पढ़ रहे हैं। नो फिजिकल रियलिटी, इसमें दिखता नहीं है, महसूस किया जाता है, सिर्फ महसूस किया जाता है। नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, कुछ नहीं होता है। कैन नॉट बी टच, टच नहीं कर सकते, केवल फील किया जा सकता है। केवल क्या किया जा सकता है बच्चा? फील किया जा सकता है। मैं उम्मीद करूंगा कि ये स्क्रीन पे जो लिखा हुआ है वो चीज समझ में आई होगी। क्लियर है? सर लड़की भाव नहीं देती है। अरे तो लड़की भाव नहीं देती है तो अपने आप को इस कदर कर कि लड़की खुद आकर तेरे से बोले कि विल यू मैरी मी। चलो आगे बढ़ता हूं। देयर आर टू काइंड्स ऑफ नाउन्स। अब मैं दूसरी बात करने जा रहा हूं, समझिएगा। पहले मैंने आपको बताया कॉन्क्रीट नाउन जो दिखाई देता है, दूसरा मैंने बताया एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो दिखाई नहीं देता है। अब मैं फिर से आगे बात कर रहा हूं। नाउन को फिर से दो कैटेगरी में बांटा गया है, एक होता है काउंटेबल नाउन और एक होता है अनकाउंटेबल नाउन। एक होता है बच्चा काउंटेबल नाउन और एक होता है अनकाउंटेबल नाउन। स्क्रीनशॉट ले लेना ना। एक होता है काउंटेबल नाउन और एक होता है अनकाउंटेबल नाउन। काउंट, अरे जिसको हम गिन सकते हैं यार, जिसको हम गिन सकते हैं, पेन को हम गिन सकते हैं, बोर्ड को हम गिन सकते हैं, है ना, कुछ शब्दों को हम गिन सकते हैं, और एसी लगी हुई है इसको गिन सकते हैं, लैपटॉप पड़ा हुआ है इसको गिन सकते हैं, माइक है, कैमरा है, पर्दे लगे हुए, लाइट्स लगी हुई है, गिन सकते हैं यार। और जिनको हम नहीं गिन सकते वो अनकाउंटेबल है। जैसे मैं बात करूं अपने शरीर पर कितने बाल है, नहीं गिन सकते, सबके अलग अलग होते हैं यार। न्यूज खबर होती है, नहीं गिन सकते। पानी नहीं गिना जा सकता, दूध नहीं गिन सकते। ऐसे ही कई चीजें होती है जिनको हम गिन नहीं सकते। वो कौन कौन सी होती है मैं सारी बातें करूंगा आगे। तो अभी इस स्क्रीन पर जो लिखा हुआ है वो इतना ही लिखा हुआ है कि एक तो काउंटेबल नाउन होता है बच्चा और एक होता है अनकाउंटेबल नाउन। क्लियर है? क्लियर है? चलो आगे देखिएगा अगली स्क्रीन के ऊपर। अब बात आ रही है, सर आपने बताया एक काउंटेबल होता है और एक अनकाउंटेबल होता है, ये काउंटेबल क्या होता है? काउंटेबल नाउन में कौन कौन से नाउन आते हैं? काउंटेबल नाउन के अंदर कौन कौन से नाउन आते हैं? तो सर इसके अंदर प्रॉपर नाउन आता है, कॉमन नाउन आता है और कलेक्टिव नाउन आता है। अब मैं बात करूंगा इस प्रॉपर नाउन को आप कॉन्क्रीट नाउन भी तो बोल सकते हैं। प्रॉपर नाउन को कौन सा नाउन बोल सकते हैं? कॉन्क्रीट। कॉमन नाउन को भी कौन सा नाउन बोल सकते हैं? सर कॉन्क्रीट नाउन बोल सकते हैं। और कलेक्टिव नाउन को भी कौन सा नाउन बोल सकते हैं? कि सर कॉन्क्रीट नाउन हम इसको बोल सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो काउंटेबल नाउन है वो कॉन्क्रीट नाउन है। वो कौन सा नाउन है? कॉन्क्रीट नाउन। क्योंकि कॉन्क्रीट नाउन के अंदर कौन कौन से नाउन थे? सर प्रॉपर था, कॉमन था, कलेक्टिव था और मटीरियल भी था। लेकिन इसके अंदर मटीरियल नहीं आया। काउंटेबल नाउन हमेशा क्या होता है? काउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर भी होता है। काउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है, PLURAL। अब स्क्रीनशॉट ले ले आप सभी बच्चे। रिपीट कर रहे हैं वापस से कि भैया काउंटेबल नाउन जो सिंगुलर भी होता है और काउंटेबल नाउन प्लूरल भी होता है। काउंटेबल नाउन को हम गिन सकते हैं और गिनने वाली चीजें हमें दिखाई देती है और दिखने वाली चीज को हम गिन सकते हैं, उसको हम एक एक करके गिन सकते हैं। सभी बच्चों को ये बोतल नजर आ रही है तो हम बोतल को गिन सकते हैं। बोतल एक भी हो सकती है, बोतल एक से ज्यादा भी हो सकती है। यहां पर एक आदमी दिखाई दे रहा है आपको, एक लड़का, एक जो भी आप मानो दिखाई दे रहा है, तो ये एक भी हो सकता है और इसके जैसे और भी हो सकते हैं। ऐसे कई बातें हैं जो हम करने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं। बिल्कुल
चलिए दूसरा पॉइंट है बेटा अनकाउंटेबल नाउन। दूसरा पॉइंट हम पढ़ने जा रहे हैं अनकाउंटेबल नाउन। अब बात आती है सर अनकाउंटेबल नाउन में कौन कौन से नाउन आएंगे। अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होगा, इसका प्लूरल नहीं बनाया जा सकता, इस चीज को नोट कर लेना। अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होता है, उसका प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। आई रिपीट अगेन माई वर्ड्स, अनकाउंटेबल नाउन जिसको हम गिन नहीं सकते वो हमेशा एक ही होता है। जिसको हम गिन नहीं सकते वो एक ही होता है, बोले तो सिंगुलर होता है, उसका प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। तो अब बात ये समझ में आ गई सर प्लूरल किसका नहीं बना सकते। तो मटीरियल नाउन, एक नाउन है मटीरियल नाउन और दूसरा नाउन है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सारे प्यारे बच्चों को पता है मटीरियल नाउन दिखाई देता है तो कॉन्क्रीट नाउन भी होता है। मटीरियल नाउन दिखाई देता है तो कॉन्क्रीट नाउन भी होता है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन दिखाई नहीं देता। लेकिन ये दिखने वाली चीज एक अपवाद है, सिर्फ ये दिखने वाली चीज केवल सिंगुलर होती है, इसका प्लूरल नहीं बनाया जा सकता, इसका प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। राहुल यादव बेटा मैं पढ़ा क्या रहा हूं उस पर फोकस कर बस, ठीक है। अभी इतना एडवांस में मत बढ़, सब चीजें बताऊंगा जब टोटल नाउन खत्म कर दूं तब तेरे क्वेश्चंस पूछना अगर हो सके तो, बीच में टांग मत अड़ा। तो हम बात कर रहे हैं अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन मतलब जिसको हम गिन नहीं सकते, और जिसको हम गिन नहीं सकते वो क्या होता है कि सर सिंगुलर होता है, ठीक है। और जो सिंगुलर होता है उसका हम यहां इस अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं बना सकते। इसका मतलब यह होगा कि सर जो भी मटीरियल नाउन होगा, जो भी मटीरियल नाउन होगा उसका हम प्लूरल नहीं बना सकते, और जो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा उसका भी हम प्लूरल नहीं बना सकते। ये ऑलवेज क्या रहेंगे कि सर ये ऑलवेज सिंगुलर रहेंगे, ये ऑलवेज क्या रहेंगे सर सिंगुलर रहेंगे। क्लियर है। अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होता है और इसके अंदर दो नाउन आते हैं मटीरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्लियर है, आगे बढ़ जाऊं, क्लियर है, आगे बढ़ जाऊं तो देखिएगा। अब ये वो बातें आ रही है जो जर्नल हर एक किताब में मिलती है। अब ये सारी वो बातें हैं जो जर्नल हर एक किताब में मिलती है कि जर्नली देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन, कि नॉर्मली 5 प्रकार के नाउन होते हैं। नॉर्मली 5 प्रकार के नाउन होते हैं। नॉर्मली कितने प्रकार के नाउन होते हैं बेटा? 5 प्रकार के नाउन होते हैं। वो 5 प्रकार के नाउन आपकी स्क्रीन के ऊपर लिखे हुए हैं। एक होता है प्रॉपर नाउन, बात करेंगे अभी क्या होता है। एक होता है कॉमन नाउन, एक होता है कलेक्टिव नाउन, एक होता है मटीरियल नाउन और एक होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मैं बात करना चाहूंगा ये लास्ट के जो 2 नाउन हैं, मटीरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये हमेशा सिंगुलर ही होते हैं। ये हमेशा क्या होते हैं? सिंगुलर, इनका प्लूरल नहीं बना सकते। मटीरियल नाउन को प्लूरल नहीं बनाया जा सकता और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को प्लूरल नहीं बनाया जा सकता, ये सिंगुलर ही रहते हैं। अब इन 2 नाउन की मैं बात कर रहा हूं, 2 नाउन्स की बात करते हुए चल रहे हैं। कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, कि सर ये नाउन सिंगुलर भी होता है और ये नाउन प्लूरल भी होता है। ये नाउन सिंगुलर भी होता है और ये नाउन प्लूरल भी होता है। लेकिन प्रॉपर नाउन एक ऐसा नाउन होता है जो अपने आप में सिंगुलर होता है, जो अपने आप में सिंगुलर होता है और इसका प्लूरल मुश्किल से बनाया जाता है। इसका प्लूरल मुश्किल से बनाया जाता है, हालांकि बना सकते हैं लेकिन मुश्किल से बनाते हैं। रिपीट अगेन, नाउन 5 प्रकार के होते हैं, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटीरियल और एब्स्ट्रैक्ट। अब यहां पे मैं इनकी थोड़ी थोड़ी डिटेल दे रहा हूं, इनके बाद में इनका जो डिस्क्रिप्शन है वो सब लिखा हुआ है, उसकी बात बाद में करेंगे। सबसे पहले प्रॉपर नाउन क्या होता है ये समझा रहा हूं, तो सारे बच्चे गौर से सुनेंगे। बेटा दुनिया में जितने भी नाम हैं, दोबारा बोल रहा हूं, दुनिया में जितने भी नाम है सब प्रॉपर है। दुनिया में जितने भी नाम हैं सब प्रॉपर है। दुनिया में जितने भी नाम हैं सब प्रॉपर है। अब ये दिखाई दे रहा होगा आपको, ये क्या है कि सर ये पेन है। अगर इस पेन का कोई नाम है तो ये कौन सा नाउन हुआ? ये प्रॉपर नाउन हुआ।
ये चीज आपको दिखाई दे रही होगी कि सर ये तो वॉच है, अगर इस वॉच का कोई नाम है तो ये प्रॉपर नाउन है। ये जैकेट आपको दिखाई दे रही है और इस जैकेट का अगर कोई नाम है तो ये प्रॉपर नाउन है। ये टी शर्ट आपको दिखाई दे रही है, अगर इस टी शर्ट का कोई नाम है तो ये प्रॉपर नाउन है। ये आदमी आपको दिखाई दे रहा है, अगर इसका कोई नाम है तो ये प्रॉपर नाउन है। तुम बैठे हो, तुम्हारा अगर कोई नाम है तो ये प्रॉपर नाउन है। जिस मोबाइल में आप देख रहे हो उस मोबाइल, उस लैपटॉप का अगर कोई नाम है तो वो प्रॉपर नाउन है। तुम जिस गांव में रह रहे हो, अगर उस गांव का, उस शहर का, उस देश का, उस जहान का, उस जगह का अगर कोई नाम है तो वो प्रॉपर नाउन है। क्लियर हो गई बात? तो दुनिया में जितने भी नाम हैं वो सारे के सारे नाम क्या है बच्चा पार्टी? कि सर प्रॉपर नाउन है। मैं उम्मीद करूंगा आपको प्रॉपर नाउन समझ में आया होगा। दूसरी बात सुनिएगा, और जिसका नाम नहीं है सर वो होता है कॉमन नाउन। जिसका नाम नहीं है वो होता है कॉमन नाउन। बेटा किताबों में डेफिनेशंस लिखी हुई है, मैं डेफिनेशंस नहीं पढ़ा रहा, मैं वो पढ़ा रहा हूं जो मुझे लगता है कि बच्चे को समझ में आ जाएगा। मैं बात कर रहा था प्रॉपर नाउन, अब मैं बात कर रहा हूं कॉमन नाउन। जिसका नाम नहीं है वो कॉमन नाउन है। जैसे मैं संजय हूं, अगर मेरा नाम नहीं है, मैं लड़का हूं तो ये लड़का कॉमन है। ये बोतल है, यहां पे इस बोतल का अगर कोई नाम है, यहां पे लिखा हुआ है स्पेंसर करके नाम लिखा हुआ, तो स्पेंसर नामक शब्द प्रॉपर नाउन है, लेकिन ये बोतल है तो ये कॉमन नाउन है। मैंने अभी अभी बताया कि ये घड़ी है, ये घड़ी नाम नहीं है, इस घड़ी का नाम है, जैसे लिखा हुआ है टॉमी फ्लैटर, तो टॉमी फ्लैटर नाम जो है वो प्रॉपर है, और ये जो घड़ी है ये कॉमन है। मैंने ये जैकेट बोला है, अगर इस जैकेट का नाम है तो प्रॉपर है, और अगर इसका नाम नहीं है तो बेटा ये कॉमन है। इसका मतलब सर एक बात हमारी ये क्लियर हो गई कि दुनिया में जितने नाम है वो प्रॉपर है, और जिसका नाम नहीं पता है, केवल उसके बारे में पता है, तो वो कॉमन है। वो क्या है? कॉमन है। मैं उम्मीद करूंगा आपको प्रॉपर और कॉमन नाउन समझ में आया होगा। अब मैं एक चीज और बताने जा रहा हूं, सुनिएगा मेरी बात। प्रॉपर नाउन, मैं बात कर रहा हूं प्रॉपर नाउन। जैसे ये रिमोट है, इस रिमोट का नाम लिखा हुआ है सेंसेस लिखा हुआ है तो प्रॉपर है। केवल मैंने बोला रिमोट है तो बेटा ये रिमोट कॉमन है। ये रिमोट क्या है? कॉमन है। अब मैं बात कर रहा हूं इस वर्ड की, प्रॉपर की। अगर आपने प्रॉपर नाउन के पहले, लिख लीजिएगा, रिकॉर्ड कर लीजिएगा, सुन लीजिए ढंग से, अगर प्रॉपर नाउन के पहले आपने ए, एन और दी लगा दिया, आर्टिकल लगा दिया, ए एन दी लगा दिया, अगर किसी भी प्रॉपर नाउन के पहले आपने आर्टिकल लगा दिया तो वो प्रॉपर नहीं है, वो कॉमन हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा। क्लियर है? जैसे मेरा नाम है संजय, तो मैं प्रॉपर नाउन हूं, लेकिन मैंने कर दिया द संजय, तो द संजय कर दिया या फिर ए संजय कर दिया, इसका मतलब कॉमन हो गया। इसका मतलब क्या हो गया? कॉमन हो गया। जैसे ये पेन है, सेलो का पेन है, सेलो, मान लो सेलो का पेन है, तो पेन है तो कॉमन है, और सेलो बोला तो प्रॉपर हो गया, लेकिन द सेलो बोला तो कॉमन हो गया, ए सेलो बोला तो कॉमन हो गया। बात समझ में आ रही है? सारी बातें क्लियर हो गई? ठीक है, मैंने आपको पढ़ा दिया प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। जरा मुझे बताइए, मैंने लिखा यहां पे RAM, राम, कौन सा नाउन है? कमेंट करके बताओ। कौन सा नाउन है? कमेंट करके बताओ फटाफट। कौन सा नाउन है? कमेंट करके बताओ। कौन सा नाउन है? राम। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन, शाबाश। ये सिंगुलर है कि प्लूरल है? जैसे मैंने लिखा प्रॉपर नाउन हमेशा क्या होता है? सिंगुलर होता है। तो मुझे बताओगे ये सिंगुलर है होता है कि प्लूरल होता है? राम सिंगुलर है कि प्लूरल है? राम सिंगुलर है कि प्लूरल है? कि सर सिंगुलर है। क्या इस राम का मैं प्लूरल बना सकता हूं? क्या इस राम का मैं प्लूरल बना सकता हूं? क्या इस राम का मैं प्लूरल बना सकता हूं? इस राम का मैं प्लूरल बना सकता हूं?
नहीं सर इसका प्लूरल नहीं बना सकते, लेकिन मैं बनाऊंगा। मैंने लिख दिया राम्स। अब इस राम्स का मतलब क्या हुआ कि जितने भी लोग राम नाम के हैं, तो ये प्लूरल हो गया। जितने भी लोग राम नाम के हैं वो प्लूरल हो गया। मतलब यहां पहले जो राम लिखा वो सिंगुलर था, फिर मैंने लिख दिया राम्स, तो ये राम्स प्लूरल हो गया। अब मैं दूसरा शब्द और लिख रहा हूं, ए राम, या फिर मैंने लिखा द राम। अब मुझे बताओ ये ए राम और द राम क्या है, प्रॉपर नाउन की कॉमन नाउन? प्रॉपर नाउन की कॉमन नाउन बताओ। ए राम और द राम प्रॉपर या कॉमन? प्रॉपर या कॉमन? प्रॉपर या कॉमन? कि सर ये कॉमन नाउन हो गया। अब क्या हो गया? कॉमन हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। पहला पढ़ा दिया, दूसरा पढ़ा दिया, तीसरे में आ रहा हूं, और तीसरा नाउन है कलेक्टिव नाउन। तीसरा नाउन है कलेक्टिव नाउन। प्यारे बच्चों सुनिएगा मेरी बात। कलेक्ट का मतलब क्या होता है? इकट्ठा करना। कलेक्ट का मतलब क्या होता है? इकट्ठा करना, गैदर करना। कलेक्ट का मतलब इकट्ठा करना। इसका मतलब कलेक्टिव नाउन जो है, समूह है, ग्रुप जो बनता है सर, वो कलेक्टिव नाउन होता है। और कलेक्टिव नाउन की चर्चा मैं गोल्डन रूल्स में कर चुका हूं, जो मैंने आपको शुरू में ग्रामर पढ़ाना शुरू करा था, कॉन्सेप्ट पढ़ाना शुरू करा था। तो सबसे पहले मैंने क्लासेस लगाई थी, लगभग 5 क्लास या 6 क्लास मैंने लगाई थी गोल्डन रूल्स की। उस गोल्डन रूल्स के अंदर मैं कॉमन नाउन की बात कर चुका हूं, क्या नाम, कलेक्टिव नाउन की बात कर चुका हूं। कलेक्टिव नाउन का मतलब हो गया कि सर जिसमें कलेक्शन होता है, जिसमें क्या होता है? कलेक्शन। इसका मतलब सर कलेक्टिव नाउन नामक जो शब्द है वो सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। जैसे मैं बात कर रहा हूं बच्चा सुनिएगा, अगर बहुत सारे स्टूडेंट एक जगह मिल जाते हैं और उनको पढ़ाया जाता है तो वो क्या कहलाती है? कि सर क्लास कहलाती है। क्या कहलाती है? क्लास। ग्रेप्स होते हैं, ग्रेप्स अंगूर। अगर अंगूरों को एक जगह इकट्ठा कर दिया जाए तो उनका गुच्छा बन जाता है, और उस गुच्छे को क्या कहा जाता है? कि सर उस गुच्छे को बंच कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बंच। इसी प्रकार से खूब सारी चाबियां का गुच्छा बना दिया जाए तो सर उसको भी बंच कहा जाता है। बहुत सारे जज लोगों को एक जगह बिठा दिया जाए, एक जगह बिठा दिया जाए बहुत सारे जज लोगों को, तो सर उसको जूरी कहते हैं। बहुत सारे गाड़ी चलाने वाले, नाव चलाने वाले, हवाई जहाज उड़ाने वाले लोगों को एक जगह बिठा दिया जाए, उनका ग्रुप बना दिया जाए तो सर वो क्रू कहलाता है। ठीक है। बहुत सारे सिपाहियों को, सोल्जर्स को एक जगह बिठा दिया जाए तो सर वो आर्मी कहलाती है। बात समझ में आ रही है? बहुत सारी चींटियां एक जगह निकल के आ रही है तो सर उसको भी आर्मी कहा जाता है। इसका मतलब हमारे ये समझ में आया सर कि बहुत सारे जब लोग मिल जाते हैं ना तो सर उसको क्राउड कह देते हैं, उसको भीड़ कह देते हैं। और बहुत सारे लोग गुस्से में इकट्ठा हो जाए, एकदम क्रोधित स्वभाव में सारे लोग इकट्ठा हो रहे हैं, बहुत सारे लोग इकट्ठा हो रहे हैं, सर उसको मॉब कह देते हैं। तो वो कलेक्टिव नाउन होता है। वो कौन सा नाउन होता है? कलेक्टिव नाउन। मैं उम्मीद करूंगा पहला, दूसरा और तीसरा नाउन आपके समझ में आया होगा। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। अब मैं बात करने जा रहा हूं अगला, मटीरियल नाउन। कौन सा नाउन? मटीरियल। बेटा मटीरियल का मतलब होता है सामग्री। मटीरियल का मतलब क्या होता है? सामग्री। ये तुमको जो पानी दिखाई देता है, जल पदार्थ, ये तुमको जितना भी जल पदार्थ नजर आता है, जल जो जितना भी पानी जैसा नजर आता है, चाहे वो ऑयल हो, चाहे वो वाटर हो, चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे वो डीजल हो, चाहे वो कुछ भी लिक्विड हो, वो सब का सब मटीरियल नाउन है सर। उसका प्लूरल नहीं बना सकते। वाटर है तो सर वाटर ही रहेगा, वाटर्स नहीं होगा। अगर होता है तो सर उसका अर्थ दूसरा होता है। जैसे OIL, ऑयल, ऑयल का मतलब सर तेल होता है तो सर वो ऑयल ही होगा, उसका ऑयल्स नहीं कर सकते। अगर ऑयल्स करा है तो सर अर्थ दूसरा होगा। जैसे मैं बात कर रहा हूं, आगे जाकर मैंने बात करी, चाय सब पीते हैं, दूध सब पीते हैं, पानी सब पीते हैं। अगर सर ये दूध पानी, अगर ये दूध पानी ही है तो सर ये सिंगुलर ही रहेगा, इसका प्लूरल नहीं बना सकते, क्योंकि जल पदार्थ है, मटीरियल नाउन है, प्लूरल नहीं बना सकते। और जब सर प्लूरल नहीं बना सकते, जब प्लूरल नहीं बना सकते तो सर ये सिंगुलर ही रहता है। ऐसी कई बातें हैं जिनकी बातें अपन आगे करेंगे कि सर ये हो गया मटीरियल नाउन, और मटीरियल नाउन हमेशा अपने आप में सिंगुलर रहेगा, इसका प्लूरल नहीं बना सकते हैं। लास्ट एंड फाइनल एब्स्ट्रैक्ट नाउन।
एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात पहले भी कर चुके थे, दोबारा और कर लेते हैं। सीधी सीधी सी बात है, जिसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, जिसको हम छू नहीं सकते, वो सर महसूस करने वाली जो चीज होती है, जो भाव वाली जो सी चीज होती है सर, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। अभी तक कमेंट करके मुझे आप बताएंगे कि ये सारी चीज आपको मैंने जितनी पढ़ाई वो समझ में आई कि नहीं आई, इतना समझ में आया कि नहीं आया, इतना समझ में आया कि नहीं आया, वो बताएंगे एक बार सारे बच्चे, एक बार मुझे। बिल्कुल समझ में आ गया, एक बार कमेंट करेंगे। क्लियर है? ठीक है, अब चलते हैं एक एक पे वापस। पहला पॉइंट है प्रॉपर नाउन। पहला पॉइंट क्या है? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है कि सर प्रॉपर नाउन काउंटेबल नाउन होता है। प्रॉपर नाउन कौन सा नाउन होता है कि सर काउंटेबल नाउन होता है, सर कॉन्क्रीट नाउन होता है। कौन सा नाउन होता है? कॉन्क्रीट, जिसको हम गिन सकते हैं। और प्रॉपर नाउन का मतलब सिर्फ क्या होता है कि सर सिर्फ इसका मतलब नाम होता है। जैसे सोलोमन कोई नाम है, जैसे नील कोई नाम है, जैसे नेल्सन मंडेला कोई नाम है, जैसे ताजमहल कोई नाम है, जैसे जनवरी कि सर महीनों के नाम में आता है, जैसे राम ये पुरुषों के नाम में आता है। तो सर सोलोमन हमने लिखा, नील हमने लिखा, नैन्सल हमने लिखा, ताजमहल हमने लिखा, जनवरी लिखा, राम लिखा, ये सब के सब क्या है कि सर ये सब के सब प्रॉपर नाउन है। मैं उम्मीद करूंगा आपको प्रॉपर नाउन समझ में आया होगा। यही एक चीज नोट करके लिखवा रहा हूं, सुनिएगा सारे बच्चे। अगर इन नाउन से पहले आपने ए लगा दिया या फिर एन लगा दिया या फिर द लगा दिया, अगर इन नाउन्स से पहले इन प्रॉपर नाउन से पहले, प्रॉपर नाउन से पहले अगर आपने ए एन डी लगा दिया, प्रॉपर नाउन से पहले अगर आपने ए एन डी लगा दिया, तो वो कॉमन नाउन हो जाता है। वो कौन सा नाउन हो जाता है? कॉमन नाउन हो जाता है। ये चीज मैंने आपको बता दी, ठीक है। ये सारे नाम हैं और अगर नाम के पहले ए एन डी लगा दिया तो वो कॉमन नाउन हो जाता है, पहली बात। अब थोड़ा सा एक चीज और बताना चाहूंगा, आर्टिकल की बात। एक आर्टिकल की बात बता रहा हूं, सारे बच्चे प्यार से सुनेंगे कि बेटा अगर किसी नाम के पहले आपने ए और एन लगाया है, इसका मतलब वो नाम थोड़ा सा अनजान है, वो नाम थोड़ा सा अनजान है। जैसे तुमने बोला ए सुरेश, तो उस ए सुरेश का मतलब हो गया कोई सुरेश। तुमने बोला ए राम, तो ए राम का मतलब हो गया कोई राम, मतलब मुझे नहीं पता कौन, लेकिन कोई राम। मैंने बोला कोई मुकेश, तो कोई मुकेश का मतलब ए मुकेश। और अगर आपने द लगाया है, द मुकेश लगाया है, द सुरेश लगाया है, द शेक्सपियर लगाया है, द कालिदास लगाया है, अगर द लगाया है, इसका मतलब आगे आने वाला प्रॉपर नाउन जानकार है, उसकी कोई ना कोई विशेषता है। तो ये तो लगाया जाता है विशेषताओं के पहले, ये तो लगाया जाता है किसी ना किसी विशेषता के पहले, और ये लगाया जाता है अननोन चीजों के पहले। रट्टा मार लेना, रिकॉर्ड कर लेना, ये चीज नहीं मिलेगी लिखी हुई। मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर किसी प्रॉपर नाउन के पहले ए और एन लगाया है तो वो प्रॉपर नाउन हमारे लिए अनजान है, अननोन है। अगर द लगाया है, इसका मतलब वो कोई ना कोई विशेष है, इसका मतलब वो कोई ना कोई विशेष है। मैं मानूंगा अब आप स्क्रीनशॉट ले इसका, और प्रॉपर नाउन आपको समझ में आ गया होगा, साथ में मेरी पिक भी ले ले। क्लियर है? आगे बढ़ रहा हूं अगले पॉइंट पर। सर कमेंट क्यों नहीं देखते? कमेंट देखकर क्या करूं बेटा? अभी मैं पढ़ा दूं, उसके बाद में कमेंट आराम से देखूंगा, है ना। और मैं कोई भी चीज नहीं छोड़ रहा हूं जिसमें आपको डाउट हो। एक बार ऐसे हो कि शायद मैं पढ़ा रहा हूं 1 नंबर और तुम मुझसे पूछ रहे हो 10 नंबर, तो ये तो पॉसिबल है नहीं। जब मैं 10 पे आ जाऊंगा तो 10 वाला डाउट वहां क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है। और वैसे ऐसा भी नहीं है कि मैं देख भी रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है, कमेंट भी देख रहा हूं। बड़े प्यारे लग रहे हो, जैसे ये देख लिया मैंने। चलो आगे बढ़ता हूं। दूसरा आपका वर्ड है बेटा कॉमन नाउन। दूसरा वर्ड आपका है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। कॉमन नाउन के बारे में मैंने आपको यह बताया कि एक ऐसा नाउन जिसका कोई नाम नहीं होता,
एक ऐसा नाउन जिसका कोई नाम नहीं है, वो खुद ही है, वो कॉमन नाउन है। जैसे ये काउंटेबल होता है, काउंटेबल से मतलब क्या हुआ कि सर सिंगुलर भी बना सकते हैं, प्लूरल भी बना सकते हैं। कॉन्क्रीट नाउन हुआ, कॉन्क्रीट नाउन से मतलब क्या हुआ कि सर जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं। क्लियर है? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। जैसे MAN मैन, मैन मतलब आदमी हो गया। अब इन आदमियों के अगर नाम है तो प्रॉपर है, नाम नहीं है तो कॉमन है। वुमन, वुमन मतलब हो गया औरत, औरतों के अगर नाम है तो कॉमन हो गया, प्रॉपर हो गया, नाम नहीं है तो कॉमन हो गया। इसी प्रकार से एनिमल, जैसे हम घर के अंदर कुत्ते, बिल्ली, खरगोश, बकरी, भैंस, गाय, ये सब पालते हैं, उनका नाम भी निकाल देते हैं। तो नाम निकाल दिया तो प्रॉपर, और नाम नहीं निकाला तो कॉमन। इसी प्रकार से थिंग हो गई, इसी प्रकार से रिवर हो गई, इसी प्रकार से ईयर हो गया, इसी प्रकार से मंथ हो गया, और इसी प्रकार से डे हो गया। अगर इनके नाम है तो प्रॉपर है, और नाम नहीं है तो कॉमन है। क्लियर हो गई बात? सारी बातें समझ में आ गई? आगे बढ़ जाऊं, पीडीएफ नहीं मिलेगी, पीडीएफ नहीं मिलेगी बेटा, ठीक है? आगे चलते हैं, अगले पॉइंट पे बात करते हैं, स्क्रीनशॉट लेते रहो। अगला पॉइंट है, ये चीज मैं आपको समझा चुका हूं। यहां पे क्या लिखी हुई है, यहां पर ये लिखा हुआ अगर किसी कॉमन नाउन के पहले, अगर किसी कॉमन किसी प्रॉपर नाउन के पहले, यहां लिखा हुआ ना, अगर किसी प्रॉपर नाउन के पहले AND लगा दिया, किसी प्रॉपर नाउन के पहले आपने AND लगा दिया तो वो कॉमन बन जाता है। ये चीज मैं आपको बता चुका हूं, ये चीज भी मैंने आपको बता दी। ए मुकेश का मतलब हो गया कोई मुकेश, ए राघव का मतलब हो गया कोई राघव, और एन अनीता का मतलब हो गया कोई अनीता। लेकिन मैंने यहां पे कर दिया द मुकेश, इसका मतलब मुकेश कोई विशेष आदमी है। तुमने कर दिया द राघव, इसका मतलब राघव नाम का बंदा विशेष है। और तुमने कर दिया द अनीता, इसका मतलब अनीता नाम की लड़की विशेष है। लेकिन ये दोनों नाउन कौन से हैं कि सर ये दोनों नाउन कॉमन है। कौन से नाउन है? कॉमन है। मुकेश तो प्रॉपर है, राघव प्रॉपर है, अनीता प्रॉपर है, लेकिन इनके पहले आपने लगा दिया AND, तो AND लगाते ही क्या बन गया? कॉमन बन गया। बिल्कुल सही है जीत राज, एकदम सही कहा आपने। आगे बढ़ना चाहूंगा, ये चीज मैं आपको बता चुका हूं। अब ये आपके लिए क्वेश्चन है स्क्रीन के ऊपर। उदयपुर इज द कश्मीर ऑफ द राजस्थान, द अंडरलाइन वर्ड इज हियर। आंसर दीजिए, व्हाट विल बी द राइट आंसर? आंसर दीजिए। चलिएगा प्यारे बच्चे, सभी सुनेंगे। यहां पे लिखा हुआ है कश्मीर, और सभी बच्चों को पता है कि KASHMIR, ये जो कश्मीर नाम का जो शब्द है, केवल कश्मीर की मैं बात करूं तो सर ये प्रॉपर नाउन है। केवल अगर मैं कश्मीर की बात करूं तो सर ये प्रॉपर नाउन है। लेकिन इसके पहले लगा हुआ है द कश्मीर, इसके पहले क्या लगा हुआ है सर? द कश्मीर लगा हुआ है, और तुमसे कश्मीर पूछा जा रहा है तो द लगाते ही सर ये कॉमन हो गया, द लगाते ही ये कॉमन हो गया। और यहां हमारा आंसर होगा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन इज राइट हियर इन दिस क्वेश्चन। और यहां पे लिखा हुआ है द राजस्थान, तो सर ये द राजस्थान भी प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है। द राजस्थान भी कॉमन नाउन है। क्लियर है? आगे बढ़ रहा हूं, अगला क्वेश्चन। अब बात कर रहे हैं कलेक्टिव नाउन। अब हम तीसरे नाउन में आ चुके हैं, कलेक्टिव नाउन की मैं बात कर रहा हूं बच्चा। अब मैं कलेक्टिव नाउन की बात करने जा रहा हूं। सारे बच्चे कलेक्टिव नाउन को समझेंगे कि सर कलेक्टिव नाउन अपने आप में सिंगुलर भी होता है, और कलेक्टिव नाउन अपने आप में प्लूरल भी होता है, ये दोनों ही होता है। मतलब ये काउंटेबल नाउन है सर। काउंटेबल नाउन का मतलब सर जिसको हम गिन सकते हैं, जिस चीज को, जिस व्यक्ति को, जिस स्थान को हम गिन पा रहे हैं सर, वो काउंटेबल है। और कॉन्क्रीट भी है सर। और कॉन्क्रीट नाउन का मतलब शुरू में कॉन्क्रीट ही आया था सर, जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं। क्लियर है?
बात समझ में आ गई। यहां पे लिखा हो द वर्ड विच हैज कलेक्टिव और ग्रुप, मतलब एक ऐसा शब्द जिसका कलेक्शन होता है और जिसका ग्रुप बनता है। एक ऐसा शब्द जिसका कलेक्शन होता है, जिसका ग्रुप बनता है, वो कलेक्टिव नाउन होता है। वो कौन सा नाउन होता है? कलेक्टिव नाउन होता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। अब ये कुछ कलेक्टिव नाउन से बेटा जो मैंने आपको पढ़ाया था किसके अंदर, गोल्डन रूल्स के अंदर। मैंने ये की यही स्लाइड ली थी, ये की यही स्लाइड ली थी गोल्डन रूल्स के अंदर। तो मैं थोड़ा सा इसको जल्दी लूंगा, देखिएगा। यहां पे लिखा हुआ है बीज, और बीज का मतलब होता है बेटा मधुमक्खियां। बीज का मतलब क्या होता है? मधुमक्खियां। अब मैं आपसे पूछूंगा, केवल मुझे बताओ बी का मतलब होता है मधुमक्खी, कौन सा नाउन है? कि सर कॉमन नाउन। लॉकर्ट्स, लॉकर्ट्स का मतलब होता है सर ततैया, कौन सा नाउन? कि सर कॉमन नाउन। फ्लाइज, फ्लाइज का मतलब जो घर के अंदर मक्खियां घूमती है ना, वो सर फ्लाइज होती है, कौन सा नाउन? कि सर कॉमन नाउन। अगर इनका कोई नाम हो, अगर इनका कोई नाम हो तो सर प्रॉपर नाउन, लेकिन सर अगर इनका ग्रुप बन जाए तो कलेक्टिव नाउन। सर इनका ग्रुप बन जाए तो सर कलेक्टिव नाउन। जैसे मधुमक्खियों का कोई ग्रुप होता है तो उस ग्रुप को बोला जाता है स्वॉर्म, उस ग्रुप को क्या बोला जाता है? स्वॉर्म। अगर ततैयों का कोई ग्रुप है तो उस ग्रुप को बोला जाता है सर स्वॉर्म। और अगर फ्लाइज मधुमक्खियां है तो सर मधुमक्खियों के ग्रुप को बोला जाता है स्वॉर्म। मधुमक्खियों के ग्रुप को क्या बोला जाता है? स्वॉर्म। क्लियर है? आगे बढ़ रहा हूं। सोल्जर्स, सोल्जर्स का मतलब होता है सर सिपाही, और सिपाही लोगों का जो ग्रुप बनता है वो आर्मी बनता है सर। इसी प्रकार से डिफेंस, डिफेंस के लोगों का ग्रुप आर्मी बनता है, और ऑफिसर लोगों के ग्रुप को भी सर आर्मी ही बोला जाता है। तो ये आर्मी, ये फ्लॉक, ये क्राउड, ये टीम, ये हर्ड क्या है? सर कलेक्टिव नाउन है। क्या है? कलेक्टिव नाउन। जैसे बर्ड्स, उड़ रहे हैं पक्षी, क्या होगा? कि सर फ्लॉक है ना। शीप, भेड़ों का ग्रुप, कि सर फ्लॉक। इसी प्रकार से गॉट्स, बकरियां, बकरियों का ग्रुप, कि सर फ्लॉक। और चिल्ड्रन, बच्चों का ग्रुप, कि सर फ्लॉक। और भीड़, पीपल, लोगों की भीड़ को क्या बोला जाता है? कि सर क्राउड बोला जाता है। लोगों की भीड़ को क्या बोल, पीडीएफ नहीं मिलेगी, ठीक है श्लोक, जो भी बच्चा है। फिर आगे लिखा हुआ यहां पर फेवरेट, यहां पे क्या लिखा हुआ? फेवरेट। यहां पे क्या लिखा हुआ? प्लेयर्स। और यहां पे क्या लिखा हुआ? विन। इन लोगों के ग्रुप को टीम बोलते हैं सर। केटल, केटल के ग्रुप को क्या बोला जाता है? कि सर रेवड़। एलिफेंट के ग्रुप को, कि सर रेवड़। स्वाइन, क्या होता है? स्वाइन, स्वाइन, स्वाइन के लोगों का मतलब स्वाइन के जानवरों का ग्रुप, डियर के जानवरों का ग्रुप। और यहां पे मैंने रेड लेटर में लिख रखा है, इसका मतलब इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब इंपॉर्टेंट है। और लाइन के ग्रुप को भी हर्ड बोला जाता है, लाइन के ग्रुप को भी हर्ड बोला जाता है, ठीक है। अंकित सिंह बहुत कमेंट कर रहा है, जैसे क्या पता क्या हो गया। अरे भाई उसके पहले द लिखा हुआ है तो कश्मीर पूछा गया था, तो वो कॉमन ही होगा, ठीक है ना, कॉमन वर्ड ही होगा वो, यही तो लॉजिक था उसके अंदर। चलो, और आया हुआ क्वेश्चन है किसी एग्जाम के अंदर। आगे बढ़ रहा हूं, अगले पॉइंट पे बात करते हैं, देखिएगा। अब म्यूजिशियन जो बैंड बाजे बजाते हैं ना, उनके ग्रुप को क्या बोलते हैं सर? बैंड बोलते हैं। और हम शादियों में बैंड भी बजाते हैं, शादियों में बैंड भी किया जाता है। वो बैंड क्या होता है कि सर वहां पे वो पुपाड़ी बजाने वाला, कोई ढोल बजाने वाला, कोई झुमरे बजाने वाला, और कोई और कुछ बजाने वाला, वो जितने भी बजाने वाले लोग होते हैं सर, वो बैंड होता है। लड़कियों का ग्रुप होता है ना, लेडीज या स्वॉन्स, हंस और हंसनिया, तो लड़कियों को हंसनिया ही बोला गया है। और हंसनियों के ग्रुप को क्या बोलते हैं? बेवी। हंसनियों के ग्रुप को क्या बोला जाता है? बेवी। और डायरेक्टर्स, दैट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट, काफी बार पूछा जाता है। डायरेक्टर्स का जो ग्रुप होता है उसको बोर्ड बोलते हैं। और वॉलंटियर्स जो होते हैं, स्वयं सेवक, उनके ग्रुप को बॉडी बोला जाता है। उनके ग्रुप को क्या बोला जाता है? बॉडी बोला जाता है। इस बात का आप फोकस करोगे, ध्यान रखोगे, ठीक है। आगे बढ़ रहा हूं, अगले पॉइंट पे फोकस करें आप। क्या लिखा हुआ है यहां पे? BRACE, ब्रास। हेलो, बिल्कुल बताइएगा, व्हाट विल बी द राइट आंसर, क्या होगा? देखिए, इन सभी वर्ड्स को पढ़िए बेटा एक बार, आप इन सभी वर्ड्स को पढ़िए एक बार, क्या लिखा हुआ है, इन सारे के सारे शब्दों को पढ़िए फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से।
वेरी गुड। चलिएगा आगे बढ़ रहा हूं बेटा। पिजन्स के ग्रुप को क्या बोला जाता है सर? ब्रास। कल परसों आया भी था फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर इसका क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स इसका क्वेश्चन पूछा गया था। और अभी लास्ट टाइम जो एयरफोर्स की एग्जाम हुई थी, उसमें पूछा गया था ग्रेप्स के ग्रुप को बंच बोला जाता है। इसी प्रकार चाबियों के ग्रुप को भी बंच बोला जाता है। क्लॉथ्स की सर स्टॉक भी होता है और बंडल भी होता है। लकड़ियों के ग्रुप को बंडल बोलते हैं। सिंगर्स गाने वाले लोगों के ग्रुप को कॉयर बोलते हैं। स्टार्स जो तारे टिमटिमाते हैं आकाश में, उनको गैलेक्सी या फिर क्लस्टर बोला जाता है। पेंटिंग्स के ग्रुप को कलेक्शन बोला जाता है। झूठे लोग और जो लेक्चरर्स होते हैं उनके ग्रुप को कोर्स बोला जाता है। पार्टीजीज इसका मतलब होता है सर वो तीतर होता है ना, तीतर एक प्रकार का पक्षी होता है, जानवर होता है, उसको कौवेरी बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है? कौवेरी। तो ये सारे के सारे जो वर्ड यहां पे नजर आ रहे हैं बेटा, ये सब के सब ग्रुप है। इनका स्क्रीनशॉट ले लो आप फटाफट। क्रू मतलब जो चालक दल होते हैं, जो बोटमैन होते हैं, उनको क्रू बोलते हैं। लोगों के ग्रुप को भीड़ बोलते हैं। स्टूडेंट्स के ग्रुप को डेलीगेशन भी बोलते हैं, क्लास भी बोलते हैं। केटल जो होता है वो ड्रॉव होता है। स्टेयर्स, हॉर्स, बर्ड्स सर इनको फ्लाइट भी बोलते हैं। बर्ड्स, गोट्स, शीप इनको फ्लॉक भी बोलते हैं। बोट के ग्रुप को फ्लोटिला। ये भी पूछा गया था, ये भी पूछा गया है। जो बोट होती है नाव के ग्रुप को क्या बोला जाता है? फ्लोटिला। क्या बोला जाता है? फ्लोटिला। और गैंग ये भी पूछा गया है बेटा। रॉबर्स जो लुटेरे होते हैं, जो डाकू टाइप के होते हैं, जो घुमक्कड़ लोग होते हैं और जो डाकू टाइप होते हैं, उनको क्या बोला जाता है सर? गैंग बोला जाता है। उनको क्या बोला जाता है? गैंग। क्लियर है? बात समझ में आ गई? बिल्कुल। चलिए इनका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, और इनको रिवाइज करना ही करना है। ये लीजिए अगला पॉइंट फटाफट। मंकी के ग्रुप को, डंकी के ग्रुप को, अनियन के ग्रुप को, ग्रेन के ग्रुप को, ग्रास के ग्रुप को, इनकी एक्सरसाइज में पूछूंगा क्वेश्चन, ध्यान रखना। इनके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपको। प्याज के ग्रुप को स्ट्रिंग बोलते हैं। प्लांट्स के ग्रुप को स्क्वाड्रन बोलते हैं। ग्रेन के ग्रुप को शीप बोलते हैं। ऑक्सन के ग्रुप को टीम बोला जाता है। शूट को वॉली बोला जाता है। गन को फ्लाइट बोला जाता है। लेक्चरर्स को पोस्ट भी बोला जाता है। ये काफी बार पूछा जाता है कि सर जो गुस्से में आई हुई भीड़ होती है, उसको क्या बोलते हैं? कि सर उसको मॉब बोला जाता है। और लेक्चरर्स के ग्रुप को सर पोस्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोस्ट भी बोला जाता है। क्लियर है? चलिएगा अब बात करते हैं। मैंने इतना जो आपको पढ़ाया ये सारा का सारा था कलेक्टिव नाउन। मैं उम्मीद करूंगा आपको कलेक्टिव नाउन समझ में आया होगा। ये सारे कलेक्टिव नाउन है। स्वॉर्म, आर्मी, फ्लॉक, क्राउड, टीम, हर्ड, ठीक है, बैंड, बेबी, बोर्ड, बडी। इसी प्रकार से ब्रास, बंच, बंडल, स्टॉक, बंडल, कॉयर, क्लस्टर, गैलेक्सी, कलेक्शन, कर्स, कॉवेरी, ठीक है, क्रू, क्राउड, डेलीगेशन, ड्रॉ, फ्लाइट, फ्लॉक, फ्लोटिला, गैंग, ठीक है, ग्रेन, ग्रुप, गस्ट, दैट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट। विंड, हवा का जो ग्रुप होता है उसको गस्ट बोलते हैं। और हर्ड, ट्रूप, देखो लाइन के बारे में पहले आया था, HERD, हर्ड भी होता है। और ध्यान रखना TROOP, ट्रूप भी होता है। ये दोनों होता है, ध्यान रखिएगा। हर्ड, लीटर, ये लीटर भी पूछा गया है। लीटर, पिगलिंग्स, जो सुअरों के बच्चे होते हैं ना, उन बच्चों को पिगलिंग्स बोला जाता है। और वो रहते कहां हैं? ये रहते कहां हैं? स्टाई में। ये रहते कहां हैं? स्टाई में। पिगलिंग्स स्टाई में रहते हैं। पिगलिंग्स के ग्रुप को लीटर बोलते हैं। किटन्स बिल्लियों के बच्चे, बिल्ली होती है बिल्ली के बच्चों का जो ग्रुप होता है लीटर कहलाता है। पप्पीज, कुत्ते के क्या बोलते हैं? पप्पीज बोलते हैं ना, पप्पी ऐसा कुछ बोलते हैं। कुत्तों के बच्चों को लीटर बोला जाता है। ठीक है, ऐसा ध्यान रखेंगे। हवा का ग्रुप का मतलब गस्ट, बुगुलिया टाइप का। भंवर नहीं आता क्या? भंवर है ना, एकदम से हवा का झोंका। वो जो झोंका होता है ना, वो गस्ट होता है। इसी प्रकार से नेस्ट, आर्मी, पेक, पैनल, पील, जूरी, है ना। ये इंपॉर्टेंट कि सर जजेस के ग्रुप को सभी, हर एक कैंडिडेट जानता है कि सर जज के ग्रुप को जूरी बोला जाता है। जज के ग्रुप को जूरी बोला जाता है, लेकिन पैनल नहीं पता होगा। इसलिए पैनल पे फोकस कर लेना, इंपॉर्टेंट। अरे भाई, इसी प्रकार से क्लियर, शीप,
शॉल, स्क्वाड्रन, स्ट्रिंग, सूट, स्वॉर्म, टीम, ट्रूप, टफ्ट। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ये सारे वर्ड्स आपको फोकस करने हैं। मैं उम्मीद करूंगा आपको कलेक्टिव नाउन समझ में आया होगा। आपको कलेक्टिव नाउन समझ में आया होगा। अब मैं थोड़े से कमेंट देख लूं, फिर उसके बाद में अगला नाउन जो चौथा है मटीरियल नाउन के बारे में बात करेंगे। मटीरियल नाउन के बारे में बात करेंगे। ये कौन सा बच्चा है जो ये बोल रहा है राजेश, कौन सा यादव है शायद, राजदेव यादव, कि सर ये सब सिंगुलर है क्या? मेरे भाई मैंने 20 मिनट खराब करी थी यही बताने में कि प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, ये तीनों नाउन सिंगुलर भी होते हैं और प्लूरल भी होते हैं। सिंगुलर कहां से होगा? सिंगुलर भी होते हैं और प्लूरल भी होते हैं। दिमाग लगाओ यार। अरे चुप रहे यार अंकित सिंह, तू चुप हो जा। अंडरलाइन था, वो था, ये था, बकवास मत कर, बंद कर दूंगा नहीं मैं तुझे। मैं ठीक है। अब हम पढ़ेंगे मटीरियल नाउन। कौन सा नाउन पढ़ेंगे बेटा? मटीरियल नाउन पढ़ेंगे। हमने कलेक्टिव नाउन कंप्लीट कर लिया। इसके बाद में हमारा नाउन जो अगला आएगा वो आएगा मटीरियल नाउन। क्लियर है? बिल्कुल। अब हम पढ़ेंगे मटीरियल नाउन। हमारे यहां पे अगला जो चौथा नाउन आ रहा है वो आ रहा है मटीरियल नाउन। पहला मैंने आपको पढ़ा दिया प्रॉपर नाउन, दूसरा मैंने आपको पढ़ा दिया कॉमन नाउन, तीसरा मैंने आपको पढ़ा दिया कलेक्टिव नाउन। अब हम पढ़ रहे हैं मटीरियल नाउन। क्लियर है? ओके, चलते हैं। कुछ बच्चे इसको मटेरियल भी बोलते हैं, वो भी ठीक है, बट मटीरियल ज्यादा सही है। चलो मटीरियल नाउन की बात करते हैं। मटीरियल नाउन क्या होता है सर? कि सर ये अनकाउंटेबल होता है। मटीरियल नाउन क्या होता है? कि सर ये अनकाउंटेबल होता है। और जब ये अनकाउंटेबल है तो सर इसका हम प्लूरल नहीं बना सकते। इसका हम प्लूरल नहीं बना सकते। सर ये कॉन्क्रीट तो होता है, कॉन्क्रीट का मतलब दिखाई देगा, दिखाई तो देगा सर, ये मटीरियल नाउन दिखाई तो देगा, लेकिन इसका प्लूरल नहीं बना सकते। मटीरियल नाउन का प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। ये अनकाउंटेबल होता है, इसको हम गिन नहीं सकते हैं, इसको हम गिन नहीं सकते हैं। ठीक है? क्लियर होगी बात? समझ में आ गई? मटीरियल नाउन हमेशा क्या होता है कि सर मटीरियल नाउन हमेशा सिंगुलर सिंगुलर सिंगुलर, प्लूरल नहीं बना सकते हैं, प्लूरल नहीं बनाया जा सकता है। क्लियर है? इसका प्लूरल नहीं बनाया जा सकता है। बोले तो हमेशा सिंगुलर रहेगा, बोले तो हमेशा क्या रहेगा? सिंगुलर रहेगा। इज इट ओके? चलो आगे। द वर्ड विच हैज मटीरियल। अब मटीरियल कौन कौन से शब्द हो सकते हैं? मटीरियल के मैं बहुत सारे एग्जांपल्स लेके आया हूं, तो हम सारे एग्जांपल्स की बात करेंगे। जैसे मैंने कलेक्टिव नाउन के आपको लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स दिए हैं, बहुत सारे उदाहरण दिए हैं, उसी प्रकार से बेटा मटीरियल नाउन की बात करूंगा और उसके बाद में काफी डिटेल में एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात भी की जाएगी। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं मटीरियल नाउन जो हमेशा सिंगुलर होता है। ठीक है? देखिए यहां पे लिखा हुआ है गोल्ड, GOLD। पहले गोल्ड नामक शब्द की मैं बात कर रहा हूं, केवल गोल्ड नामक शब्द की मेरी बात को सुनेंगे। गोल्ड मतलब कि सर सोना, मटीरियल नाउन है सर, धातु है। इसका मतलब जल पदार्थ, खाद्य पदार्थ और खनिज पदार्थ। जल, खाद्य और खनिज पदार्थ सब मटीरियल होते हैं सर। सब क्या होते हैं? मटीरियल नाउन होते हैं। पानी भी मटीरियल नाउन है क्योंकि जल पदार्थ है सर। सोना भी मटीरियल नाउन है क्योंकि सर खनिज पदार्थ है। ठीक है? और गेहूं, चना, जौ, ये सब खाद्य पदार्थ है, मटीरियल नाउन है सर। कौन सा नाउन है बेटा? मटीरियल नाउन है। मटीरियल नाउन हमेशा क्या होता है? सिंगुलर। क्या नहीं बना सकते? प्लूरल। जैसे यहां मोटे मोटे अक्षरों में मैंने लिखा GOLD, गोल्ड, कि सर गोल्ड मतलब सोना। इसका मतलब GOLDS अगर लिखा हुआ है तो वो गलत है, क्योंकि सर इसका प्लूरल नहीं बनाया जा सकता, इसका प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। लेकिन 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 अगर इसका प्लूरल बनता हो, माना कि बनता हो, तो फिर उसका अर्थ सोना नहीं होगा, उसका अर्थ कुछ और होगा। जैसे सभी प्यारे बच्चों को पता है WATER, वाटर, कि सर वाटर का मतलब पानी होता है। इसको हम गिन नहीं सकते, इसको हम गिन नहीं सकते, तो वाटर्स गलत हो जाएगा। WATERS, वाटर्स नामक शब्द गलत हो जाएगा। लेकिन 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 अगर वाटर्स का अर्थ कुछ और हो तो फिर सही है।
कुछ और हो तो फिर वाटर्स नामक शब्द सही होगा। क्लियर है? मीनिंग चेंज होगा, 101% मीनिंग चेंज हो जाएगा। चलिएगा, तो गोल्ड सर मटीरियल नाउन है। कौन सा नाउन है? मटीरियल नाउन है। आगे लिखा हुआ है सिल्वर कि सर मटीरियल नाउन है। इंक कि सर इंक लिक्विड होता है, मटीरियल नाउन है। ज्वेलरी, ज्वेलरी सर खनिज पदार्थ के अंदर आता है, मटीरियल नाउन है। कॉफी कि सर जल लिक्विड पदार्थ में आता है, मटीरियल नाउन है। टी, टी बोले तो सर चाय, मटीरियल नाउन है, लिक्विड में आता है सर। घी लिक्विड होता है, वाटर लिक्विड होता है, ऑयल सर लिक्विड होता है। ये जितने भी शब्द मैंने यहां पर लिखे हैं कि सर ये सब के सब मटीरियल नाउन है, ये सब के सब मटीरियल नाउन है। क्लियर है? और इनका प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। हाँ, सही में क्या यार, गलत थोड़ी पढ़ा रहा हूं सही में इनका प्लूरल नहीं बनता है। अगर इनका प्लूरल बनता है, अगर लिख लो, नोट कर लो, पेन कॉपी में लिख लो, अगर इनका प्लूरल बनता है तो अर्थ चेंज हो जाता है, अर्थ चेंज हो जाता है, अर्थ चेंज हो जाता है। क्लियर है? क्लियर है? कमेंट करके बताओ, क्लियर है? बात समझ में आई? ओके ओके ओके, क्लियर है? ठीक है। हाँ, डीजल, पेट्रोल। एक बच्चा बोल रहा है वाटर्स का मीनिंग बताओ। सब बता दूंगा बेटा, धीरज रख, है ना? अभी बीच में मत पूछ, सब बता दूंगा। जो पढ़ा रहा हूं वैसे पढ़ता रहे। हाँ, क्लियर है? ऑल क्लियर है सर। ठीक है ठीक है ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं, आगे वाले पॉइंट पे फोकस करेंगे। अब देखिए, यहां पे एक शब्द लिखा हुआ है गोल्ड, यहां पे एक शब्द लिखा हुआ है गोल्ड, GOLD, गोल्ड। गोल्ड मतलब सोना। कौन सा नाउन है? कि सर मटीरियल नाउन है। तो क्या गोल्ड्स नामक शब्द सही है कि नहीं सर? गोल्ड्स नामक शब्द गलत है। अगर तुम्हारे कॉमन एरर के अंदर, नो इंप्रूवमेंट के अंदर, फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर गोल्ड्स नामक शब्द लिखा हुआ है तो वो गलत है। इसी प्रकार से आयरन कि सर आयरन का मतलब IRON, आयरन का मतलब सर, आयरन का मतलब IRON, आयरन का मतलब कि सर लोहा। आयरन का मतलब क्या हुआ कि सर लोहा। ये राहुल यादव, दिमाग खराब है क्या तेरा? क्या पढ़ा रहा हूं उस पर फोकस कर। IRON, आयरन लिखा हुआ है, आयरन का मतलब कि सर लोहा। लोहा बोले तो कि सर मटीरियल नाउन, लोहा बोले तो कि सर मटीरियल नाउन। क्या इस लोहे का प्लूरल बना सकते हैं? क्या इस लोहे का प्लूरल बनेगा? IRONS बनेगा कि सर नहीं बनेगा? आयरन्स, लोहे का प्लूरल सर लोहे नहीं होगा, लोहे का प्लूरल हम नहीं बना सकते। लेकिन सर हमने आयरन्स देखा है, हमने IRONS, हमने आयरन्स देखा है जो सही भी था। लेकिन बेटा उस आयरन का अर्थ दूसरा हो गया। फिर उस आयरन का अर्थ हो गया हथकड़ी, उस आयरन का अर्थ क्या हो गया? हथकड़ी हो गया, हथकड़ी। बात समझ में आई? उस आयरन का अर्थ क्या हो गया कि सर हथकड़ी हो गया। तो यहां पर देखो IRON, आयरन कि सर आयरन्स नामक शब्द गलत है। ये आयरन्स नामक शब्द यहां पे सर गलत लिखा हुआ है, ये गलत है। लेकिन सर आयरन्स सही भी होता है, आयरन्स सही भी होता है और उसका अर्थ होता है सर हैंडकफ। और हैंडकफ का मतलब बच्चा हथकड़ी होता है। हैंडकफ का मतलब क्या होता है? हथकड़ी होता है। इसका मतलब क्या होता है? हथकड़ी होता है। क्लियर है? स्क्रीनशॉट लो फटाफट, स्क्रीनशॉट लो फटाफट। क्लियर है? चलो ठीक है, बात समझ में आई होगी। यहां पे देखो, ये गोल्ड नामक शब्द क्या था कि सर ये गोल्ड नामक शब्द मटीरियल नाउन है, इसका प्लूरल नहीं बना सकते, मतलब सिंगुलर प्लूरल नहीं होगा, ये हमेशा सिंगुलर ही रहता है। आयरन की सर प्लूरल नहीं बना सकते, हमेशा सिंगुलर रहेगा। लेकिन यहां पे लिखा हुआ है आयरन्स, और आयरन्स का मतलब क्या होता है सर? हथकड़ी। आयरन्स का मतलब क्या होता है कि सर हथकड़ी होता है। और हथकड़ी को हम गिन सकते हैं, एक हथकड़ी भी होती है, दो हथकड़ी भी होती है, तीन हथकड़ी भी होती है। इसका मतलब सर हैंडकफ, जो आयरन्स नामक शब्द है, ये अपने आप में सिंगुलर है।
आयरन्स नामक शब्द अपने आप में सिंगुलर है, इसका प्लूरल आप बना सकते हैं, इसका प्लूरल आप बना सकते हैं IRONS। आयरन्स का मतलब हथकड़ी, आयरन्स का मतलब क्या हो गई, हथकड़ी, और इसका प्लूरल बनाओगे तो IRONSES, आयरन्सीज होगा जो सही माना जाएगा, लेकिन ऐसा वर्ड दिखाया नहीं जाता डिक्शनरी के अंदर, लिखवाया नहीं जाता टीचिंग के अंदर। क्लियर है? तो आयरन्सीज होता है प्लूरल बनाओ तो, लेकिन हथकड़ी आयरन्स ही होगा। क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं, चलिएगा। अब कुछ और एग्जांपल्स है, इनकी मैं बात करने जा रहा हूं, सुनिएगा, इनकी बात करने जा रहा हूं, सुनिएगा क्या लिखा हुआ है। मटीरियल नाउन इज यूज्ड एज ए कॉमन नाउन, मतलब यहां पर यह बोला जा रहा है कि मटीरियल नाउन MATERIAL, इस मटीरियल नाउन को कॉमन नाउन बना सकते हैं, इस मटीरियल नाउन को कॉमन नाउन बना सकते हैं, यह बोला जा रहा है। मटीरियल नाउन को लिखो, लिखो फटाफट, पेन कॉपी निकालो और लिखो कि मटीरियल नाउन को कॉमन नाउन बना सकते हैं, मटीरियल नाउन को कॉमन नाउन बना सकते हैं। ठीक है बेटा, मैं कमेंट देखता ही नहीं हूं, ठीक है, मेरा ध्यान पढ़ाने में है। अनुराग कश्यप, बेटा कल चीख चीख कर कहा गया था कि कल संडे है और क्लासेज के बारे में आपको यहां अपडेट दे दिया जाता है टेलीग्राम के अंदर, और संडे को जो क्लास होती है वो लगभग जल्दी या लेट हो सकती है, सब बताया गया था। ठीक है, ओके, तो मैं बात कर रहा हूं मटीरियल नाउन, किस नाउन की मैं बात कर रहा हूं, मटीरियल नाउन की। बेटा मैं बात कर रहा हूं मटीरियल नाउन को कॉमन नाउन बनाया जा सकता है, मटीरियल नाउन को कॉमन नाउन बनाया जा सकता है। मैं एक बात आपसे पूछना चाहूंगा, सारे बच्चों से एक बात पूछना चाहूंगा, मैंने यहां पे लिखवाया मटीरियल नाउन, मैंने क्या लिखवाया, मटीरियल नाउन। ये मटीरियल नाउन क्या होता है कि सर मटीरियल नाउन हमेशा सिंगुलर होता है, मटीरियल नाउन हमेशा क्या होता है बेटा, सिंगुलर होता है, मटीरियल नाउन हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है। चलो ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई। आगे बताया जा रहा है कि सर ये सिंगुलर होता है, इसका प्लूरल नहीं बना सकते, PLURAL, इसका प्लूरल हम नहीं बना सकते। चलो ठीक है, दो बातें समझ में आई। आगे मैं बात कर रहा हूं कि सर जो मटीरियल नाउन होता है MATERIAL, अगर इस मटीरियल नाउन के पहले, इस मटीरियल नाउन के पहले मैं ए लगा दूं, एन लगा दूं या फिर द लगा दूं, क्या लगा दूं, ए लगा दूं, एन लगा दूं या द लगा दूं, तो सर AND अगर मैं लगा देता हूं तो फिर ये मटीरियल नहीं रहता, ये कॉमन बन जाता है, ये मटीरियल नहीं रहता, ये क्या बन जाता है, कॉमन बन जाता है। रिपीट कर रहा हूं, मेरी बात सुनिएगा। ओके, हाँ बेटा ये कोई बाइक की आवाज आ रही थी कोई बाइक की आवाज आ रही थी, ठीक है, हाँ बुलेट चल रही है, बुलेट चलो देखिए दोबारा से बच्चा सुनिएगा, अगर मटीरियल नाउन के पहले AND लगा दिया जाए, जैसे वापस से रिपीट कर रहा हूं, प्रॉपर नाउन, अगर बच्चा प्रॉपर नाउन के पहले, प्रॉपर नाउन के पहले अगर आपने ए लगा दिया, एन लगा दिया या द लगा दिया, तो वो क्या बन जाता है कि सर वो कॉमन बन जाता है, वो क्या बन जाता है, कॉमन। इसी प्रकार से अगर किसी मटीरियल नाउन के पहले, अगर किसी मटीरियल नाउन के पहले विशेष बना दे, उसको AND अगर अपन लगा दे तो वो कॉमन बन जाता है। जैसे मुझे बताओ GLASS ग्लास, GLASS ग्लास, ये ग्लास कौन सा नाउन है, कमेंट करो फटाफट। ये ग्लास नामक शब्द कौन सा नाउन है, ये ग्लास नामक शब्द कौन सा नाउन है, ये ग्लास नामक शब्द कौन सा नाउन है, बताइएगा, ग्लास नामक शब्द कौन सा नाउन है, ग्लास नामक शब्द नाउन बताओ फटाफट, कमेंट करो बेटा। ब्रूम ब्रूम की आवाज आ रही है, ब्रूम ब्रूम, बताओ बताओ, ग्लास नामक शब्द कौन सा नाउन है, ग्लास 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 ग्लास, कि सर ग्लास नामक जो शब्द है ये मटीरियल नाउन है, MATERIAL, ये मटीरियल नाउन है सर। ये कौन सा नाउन है सर, मटीरियल नाउन है, जो कांच से बना रहता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब और बता रहा हूं, सुनिएगा, अगर इस ग्लास से पहले मैंने लगा दिया ए ग्लास, इस ग्लास से पहले मैंने लगा दिया ए ग्लास, तो अब मुझे बताइए ये ग्लास नामक शब्द कौन सा नाउन है,
ये ग्लास नामक शब्द कौन सा नाउन है? ये एक ग्लास नामक शब्द कौन सा नाउन है? कि सर ये अब कॉमन नाउन है, COMMON, ये कॉमन नाउन है। और अगर द ग्लास बोलू, GLASS, और अगर सर द ग्लास बोलू तो कौन सा नाउन है? कि सर कॉमन नाउन है। कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन है। क्लियर है? बात समझ में आ गई कि सर ये ग्लास नामक शब्द तो मटीरियल नाउन है और ये ए ग्लास नामक कॉमन है और द ग्लास नामक शब्द भी कॉमन है। मैं उम्मीद करूंगा आपको ये समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, एकदम फटाफट। हाँ फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। जल्दी से, तुरंत। हाँ सर मुझे आपके चरण स्पर्श करने। अरे मेरे भाई क्या करेगा चरण स्पर्श करके, है? चलो कोई नहीं कोई नहीं, ऐसे खुश रहो बेटा। बस जो पढ़ा रहा हूं उस पे फोकस करो। कई बच्चे बीच बीच में बहुत सारी बातें करते हैं, सर इसका अर्थ उसका अर्थ, इसका अर्थ उसका अर्थ, सारे बताए जाएंगे बेटा, सब बताए जाएंगे। मैं एक भी ऐसी चीज नहीं होता जो छोड़ता नहीं मैं, ठीक है? एक भी ऐसी चीज नहीं है जो मैं छोड़ता नहीं हूं, सब बताता हूं। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ रहा हूं, आगे वाले पॉइंट पे बात कर रहा हूं। देखिएगा, सुनिएगा मेरी बात में क्या सुना रहा हूं, ठीक है? देखो चलते हैं आगे वाले पॉइंट पे। देखिए बेटा क्वेश्चन को समझिए, लिखा हुआ है ए ग्लास। यहां पर सेंटेंस पे फोकस करो, क्या लिखा हुआ है? ए ग्लास ऑफ वाटर इज मेड ऑफ ग्लास, ए ग्लास ऑफ वाटर इज मेड ऑफ ग्लास, ए ग्लास ऑफ वाटर इज मेड ऑफ ग्लास। देखो बेटा बिल्कुल, ए ग्लास ऑफ वाटर इज मेड ऑफ ग्लास, बताइएगा। ए ग्लास ऑफ वाटर इज मेड ऑफ ग्लास, तो यहां पर ये ए ग्लास क्या है? कौन सा नाउन है? ए ग्लास। ये ए ग्लास नामक शब्द कौन सा नाउन है? फटाफट बताओ। ये ए ग्लास नामक शब्द कौन सा नाउन है और ये ग्लास नामक शब्द कौन सा नाउन है? फटाफट बताओ। हेलो हेलो, फटाफट बताओ। हाँ सर ये ए ग्लास नामक जो नाउन है वो तो कॉमन नाउन है और जो केवल ग्लास नामक शब्द है वो मटीरियल नाउन है। वो कौन सा नाउन है? मटीरियल नाउन। बताओ बच्चों, पेरिस कौन सा नाउन है और द पेरिस कौन सा नाउन है? पेरिस कौन सा नाउन है और द पेरिस कौन सा नाउन है? बताओ फटाफट। पेरिस और द पेरिस, शेक्सपियर और द शेक्सपियर, बताओ बेटा फटाफट। शेक्सपियर और द शेक्सपियर कौन सा नाउन है? जल्दी से बताओ बेटा, फटाफट फटाफट जल्दी से बताओ। कौन कौन सा कैसा कैसा ये नाउन है? जल्दी करो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हम कर रहे हैं यहां पे। ओके शाबाश शाबाश शाबाश, ओके बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ अब आपके कमेंट देख रहा हूं मैं। हाँ द पेरिस कॉमन, ठीक है जल्दी बताओ। हेलो हेलो, पापा का फोन है यार, अटेंड करते नहीं है। आप मिला के बात करो। क्लियर है? पेली, ठीक है? पेरिस, द पेरिस, शेक्सपियर और द शेक्सपियर। मैं उम्मीद करूंगा आपको ये सारी चीजें क्लियर हुई होगी, ठीक है? चलो बताओ कौन सा नाउन है? कौन सा नाउन है? कौन सा नाउन है? शाबाश, मैं उम्मीद करूंगा आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बताइएगा कौन सा नाउन है? कौन सा नाउन है? मिल नहीं रहा फोन, छोड़ो। चलो बताओ बच्चा, कौन सा नाउन है? फटाफट जल्दी करो बेटा, फटाफट बताओ कौन सा नाउन है? कौन सा नाउन है? कि सर स्टोन का मतलब होता है पत्थर। अब बच्चा ध्यान रखिएगा,
अगर आपने STONE बोला है, GLASS बोला है, तो इनका प्लूरल नहीं बना सकते, इनका प्लूरल नहीं बना सकते। स्टोन का स्टोन्स नहीं होगा और ग्लास का ग्लासेस नहीं होगा। लेकिन अगर ये कॉमन नाउन बनाकर भेजा जाए तो प्लूरल हो सकता है, तो हम प्लूरल कर सकते हैं। लेकिन यहां पे लिखा हुआ है ए स्टोन, तो ये ए स्टोन कौन सा शब्द हुआ कि सर ये कॉमन नाउन हुआ। कौन सा नाउन हुआ? कॉमन नाउन। और केवल स्टोन लिखा हुआ है तो सर मटीरियल नाउन। कौन सा नाउन बेटा? मटीरियल नाउन। क्लियर है? आंसर तो दे रखा, हाँ तो समझाने के लिए दे रखा है। अभी क्वेश्चन दूंगा ना आगे, अभी आगे क्वेश्चंस भी आएंगे। चलो बेटा, अगला पॉइंट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लास्ट नाउन में आ चुके हैं अपन एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात कर रहे हैं बच्चा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की हम बात करने जा रहे हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट नाउन है, बड़ा मस्त नाउन है, झक्कास नाउन है। देखिए, वी कैन नॉट टच। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम टच नहीं कर सकते, हम टच नहीं कर सकते, है ना। वी कैन नॉट टच, ओनली फील, केवल फील कर सकते हैं। केवल क्या कर सकते हैं? फील। मटीरियल नाउन को टच कर सकते हैं, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट जो नाउन होता है उस एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम क्या कर सकते हैं? केवल फील कर सकते हैं भाई, केवल फील, है ना। जय हो प्रभु, जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल, है, जय हो प्रभु, जय हो प्रभु। केवल क्या कर सकते हैं बच्चा? केवल महसूस कर सकते हैं, केवल फील कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आई होगी। अब सर एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या क्या आती है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में स्टेट आता है, और स्टेट का मतलब होता है स्थिति, सिचुएशन। सिचुएशन एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती है। क्वालिटी, क्वालिटी जो होती है ना, योग्यता, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। एक्शन, अगर आप कोई काम कर रहे हैं, कोई एक्शन कर रहे हैं, तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है। कोई भावना, कोई जैसे कोई फीलिंग होती है ना, वो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती है। जैसे मदरहुड, जैसे फादरहुड, जैसे ब्रदरहुड, भाईचारा, जैसे फीलिंग और जजमेंट, इस तरीके की बातें किसमें आती है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती है। ठीक है, व्हेन ए कॉमन नाउन वर्ड डिनोट सम फीलिंग इट बिकम्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब एक चीज आई है, सुनिएगा, प्रॉपर और मटीरियल। प्रॉपर और मटीरियल नाउन, अगर इनके पहले ए, एन और दी लगा दिया जाए तो क्या बन जाता है? कॉमन बन जाता है। कौन सा नाउन बन जाता है? कि सर कॉमन नाउन बन जाता है। लेकिन 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 अगर कॉमन नाउन को, अगर कॉमन नाउन को फीलिंग के रूप में मतलब बताया जाए, कॉमन नाउन को फील करवाया जाए, कॉमन नाउन को फील करवाया जाए, तो फिर वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाता है। वो कौन सा नाउन बन जाता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन सा नाउन बन जाता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्लियर है? बात समझ में आ गई? रिपीट कर रहा हूं, सुनिएगा। प्रॉपर नाउन के पहले एएनडी है तो कॉमन नाउन बन गया। मटीरियल नाउन के पहले एएनडी है तो कॉमन नाउन बन गया। लेकिन कॉमन नाउन को फील करवाया जाए, कॉमन नाउन को महसूस करवाया जाए, तो मटीरियल नाउन, कौन सा नाउन बन जाता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाता है। अगर कॉमन नाउन को, मैं बात कर रहा हूं वापस से, अगर कॉमन नाउन को फील करवाया जाए तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाता है। कौन सा नाउन बन जाता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाता है। ठीक है सर, चाइल्डहुड क्या होता है? अरे वाह भाई वर्मा साहब, क्या बात है, सलूट है तेरे को। वेरी गुड। चाइल्डहुड नहीं पता है? चाइल्डहुड बोले तो बचपन सर, बचपन को फील किया जा सकता है ना, बचपन को केवल फील किया जा सकता है। जैसे जवानी को केवल फील किया जा सकता है ना, जवानी को केवल फील किया जा सकता है। चलो देखो, क्वेश्चन है, माई मदर सर्व्स ए डिलीशियस लंच डेली। मेरी जो माँ है, देखो फिर से बुलेट की आवाज आ रही है, ये देखो सुनो, है बुलेट की नहीं होगी यार, तो कोई पत्थर चीरने वाली मशीन है। चलो सेंटेंस देखो कि माई मदर, मेरी जो माँ है वो हमेशा मुझे लंच देती है, डिलीशियस, बड़ा ही स्वादिष्ट लंच देती है। तो ये मदर नामक शब्द क्या है? ये मदर नामक शब्द क्या है? ये मदर नामक शब्द क्या है? बताओ बेटा,
माई मदर सर्व्स ए डिलीशियस लंच डेली। तो ये मदर नामक शब्द क्या है कि सर ये मदर नामक शब्द कॉमन नाउन है। कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन है कि सर अपच्छी है। अच्छी है, बूमर बूमर बूमर। चलो चलो चलो, अब ये नेक्स्ट वर्ड देखो, वेन सी हर्ड द क्राई ऑफ ए चाइल्ड द मदर इन हर वेकअप। और यहां पर ये मदर नामक शब्द क्या है? यहां पे ये मदर नामक शब्द क्या है? पहला जो मदर लिखा हुआ था, पहला जो मदर लिखा हुआ था वो तो था कॉमन नाउन, वो तो था कॉमन नाउन, लेकिन आगे जाकर द मदर लिखा हुआ आ रहा है। क्या लिखा हुआ आ रहा है? द मदर। ये द मदर नामक शब्द क्या है सर? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कौन सा नाउन है बेटा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसका मतलब क्या निकला कि व्हेन सी हर्ड, जब किसी लड़की ने सुना, द क्राई ऑफ ए चाइल्ड, एक बच्चे की रोने की आवाज सुनी, तो उसके अंदर जो मां का जो भाव होता है, जो मातृत्व शक्ति होती है, वो वेकअप हो गई, वो जग गई। क्लियर है? चलो बेटा बताओ, क्वेश्चन है ये, कौन सा आंसर होगा? कौन सा आंसर होगा बताओ? इतने बच्चे तो डेली नहीं आते। अरे आ रहे बच्चे आते शाबाश। चलिए देखिएगा बच्चा, यहां पे लिखा हुआ दिख रहा है। एक बच्चा फिर कमेंट करेगा कि सर ह्यूमन के नीचे लाइन है। अरे मेरे भाई द भी लिखा हुआ है कि द ह्यूमन। सेंटेंस पढ़ लो पहले। वेन माई फादर, जब मेरे पिताजी, मीट्स मिलते हैं, सम नीडी पर्सन, कुछ जरूरतमंद लोगों से जब मेरे पिताजी मिलते हैं, तो उनके अंदर की जो ह्यूमन क्वालिटी होती है, उनके अंदर जो ह्यूमन क्वालिटी होती है वो अराइज हो जाती है। बेटा अचार बेचने वाला है, अचार लेना है क्या? अचार ये अचार, वो अचार, फलाना अचार, ढीमका अचार। ये अचार नामक शब्द कौन सा नाउन है बताओ? कि सर आचार कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन है। देखो सुनो, चलो तो यहां पे कौन सा नाउन होगा? द ह्यूमन। कॉमन नहीं, एब्स्ट्रैक्ट बिल्कुल, मटीरियल नहीं, प्रॉपर नहीं। आंसर क्या होगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आंसर क्या होगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अभी भी कई इतने भोले बच्चे हैं जो ए नंबर का आंसर दे रहे हैं। हद हो गई, हद हो गई। ये यहां पर ह्यूमन कोई मानव की बात नहीं कर रहा, मानवता की बात कर रहा है। द ह्यूमन अराइजेज, ह्यूमन अराइजेज, मानव के अंदर मानवता पैदा होती है, मानव के अंदर मानव पैदा नहीं होता। मानव के अंदर बेटा मानवता पैदा होती है ना, ऐसा। चलो बताओ, इस क्वेश्चन में ये जज कौन है और ये मदर कौन है बताओ? ये जज और मदर कौन है? ये जज और मदर कौन है बताओ बेटा? फटाफट फटाफट जल्दी से। नींबू का नवीन, अच्छा नवनीत कुमार बोल रहा है सर नींबू का अचार लूंगा। शुभम, शाबाश शाबाश शाबाश। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखो बेटा समझते हैं क्या बोल रहा है कि द जज इन मी, मेरे अंदर जज है, मेरे अंदर जज है। मेरे अंदर है भाई, कोई आदमी थोड़ी है मेरे अंदर, जज की भावना है। तो ये जज कौन सा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हायर देन द मदर, मतलब मां के बजाय मेरे अंदर जज की क्वालिटी ज्यादा है। तो कौन सा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कौन सा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्लियर है? चलो बेटा अब देखिए क्या क्या लिखा हुआ है, कैसे कैसे लिखा हुआ है, समझिएगा। थीफ कौन सा नाउन? कॉमन नाउन। लेकिन थेफ्ट बोले तो चोरी, कौन सा नाउन? कि सर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब बात आती है एडवाइस। एडवाइस का मतलब क्या होता है? सलाह। एडवाइस का मतलब क्या होता है बच्चा? सलाह होती है। तो कौन सा नाउन हुआ? कि सर एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ तो कौन सा नाउन हुआ? कि सर अनकाउंटेबल नाउन हुआ। अनकाउंटेबल नाउन हुआ तो कौन सा नाउन हुआ? कि सर सिंगुलर नाउन हुआ। तो सर फिर इसका एडवाइस, इसका प्लूरल बनेगा क्या? एडवाइसिस।
नहीं, इसका एडवाइसिस नहीं बनेगा। लेकिन सर एडवाइसिस नामक शब्द होता है जिसका मतलब होता है इंफॉर्मेशन, जिसका मतलब क्या होता है इंफॉर्मेशन। और ये कौन सा वर्ड है कि सर ये सिंगुलर वर्ड है। कौन सा वर्ड है बेटा? सिंगुलर है। और एडवाइस क्या होता है कि सर एडवाइस वर्ब होता है जिसकी फर्स्ट फॉर्म एडवाइस, सेकंड फॉर्म एडवाइस, थर्ड फॉर्म एडवाइस, फोर्थ फॉर्म एडवाइजिंग और फिफ्थ फॉर्म टू एडवाइस। अब ये जो डिटेल्स आ रही है ये डिटेल्स मैं आपको कल पढ़ाऊंगा, इसके आगे की क्लास अपन कल करेंगे। मैंने पूरा नाउन आपको समझा दिया है, प्रॉपर नाउन हो गया, कॉमन नाउन हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया, मटीरियल नाउन हो गया और एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी मैं पढ़ा चुका हूं। पहले एब्स्ट्रैक्ट नाउन के खूब सारे एग्जांपल्स आपको बताऊंगा और फिर मैं बताऊंगा नाउन को कैसे पहचाना जाता है। और उसके बाद में सिंगुलर प्लूरल पढ़ेंगे, उसके बाद में वो केस वाला नाउन पढ़ेंगे। अभी नाउन काफी दिन चलेगा, लेकिन आप बच्चों ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया मुझे अभी तक, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। क्लास खत्म होने के बाद में जो आपका प्यार है वो मुझे क्लास खत्म करने के बाद में दिखाएंगे। और अभी 3 बजे बेटा, 3 बजे वोकेब की क्लास होगी, महा मैराथन है वोकेब का, ऐसे मान लेना। वोकेब की क्लास होगी, उसको मिस मत कीजिएगा, फिक्स 3 बजे। अभी बच्चे फिर बोलेंगे सर जल्दी स्टार्ट कर दिया, हमेशा 4 बजे स्टार्ट होती है, लेकिन अभी 3 PM पर आपकी क्लास है, 3 PM आपकी क्लास होगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।